हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन 3.1 यानी पार्ट 3 का पहला। ठीक है। तो दोस्तों, हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? एमपी पटवारी 2023 स्पेशल। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है अब ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए दक्कन ट्रैप चट्टाने, बी आर्कियन चट्टान, सी कडप्पा चट्टाने, डी धारवाड़। ठीक है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दक्कन ट्रैप चट्टाने। दक्कन ट्रैप चट्टाने क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, जिसके फलस्वरूप बेसाल्ट दक्कन ट्रैप चट्टानों का निर्माण हुआ। इन चट्टानों को बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग मालवा पठार में पाई जाती है। इन चट इन चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है। मतलब काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों से होता है? तो दक्कन ट्रैप चट्टानों से। ठीक है ना, दक्कन ट्रैप चट्टानों से काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो दक्कन ट्रैप चट्टानों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, या डी लाल पीली मिट्टी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चट्टानें नवीनतम चट्टान है? ठीक है, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? आपका ऑप्शन है ए धारवाड़, बी आर्कियन, सी टर्सियरी, और डी गोंडवाना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी टर्सियरी चट्टान। ठीक है, टर्सियरी चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। ठीक है, टर्सियरी चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? हिमालय निर्माण के साथ हुआ है। यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। ठीक है, यह सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में नदी घाटी मध्य प्रदेश में नदी घाटी में विशेषतः नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। ठीक है, नर्मदा और सोन घाटी में पाई जाती है। मतलब जो टर्सियस चट्टानें हैं वो कौन कौन सी नदी में पाई जाती हैं? तो नर्मदा नदी और सोन नदी की घाटियों में पाई जाती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में उद्गमित होकर उत्तर से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदी में मिल जाती हैं? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में उद्गमित उद्गमित मतलब उद्गम स्थल। ठीक है, जहाँ से वो बनती हैं, जहाँ से वो आती हैं, वो होता है उद्गमित। ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां किस नदियों में मिल जाती हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी यमुना नदी, और डी सोन नदी। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी। यमुना नदी इसका सही आंसर है। मालवा पठार के अंतर्गत उद्गमित होने वाली नदियां जैसे चंबल, पार्वती, सिंध आदि नदियां यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां यमुना नदी में जाकर समाहित हो जाती हैं? तो दोस्तों, यमुना नदी में आपका चंबल, पार्वती और सिंध नदी। ठीक ना, कौन कौन सी नदियां? चंबल, पार्वती और सिंध नदी जाके यमुना नदी के अंदर समाहित हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल में विभाजक का कार्य करता है? क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी सोन नदी, सी बेतवा नदी या डी चंबल नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी। क्या होगा? चंबल नदी। मालवा का पठार नर्मदा के अतिरिक्त चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, मालवा का पठार चंबल और नर्मदा नदी के मध्य, कैमूर श्रेणी, यमुना और सोन नदी के मध्य, अमरकंटक, महानदी और सोन नदी नर्मदा नदी के मध्य। ठीक है, ये जल विभाजक हैं। क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख जल विभाजक। ठीक है, कौन कौन से हैं? मालवा पठार, मालवा पठार में कौन कौन सी है? चंबल और नर्मदा नदी, और कैमूर श्रेणी में यमुना और सोन, और अमरकंटक में महानदी और सोन नदी नर्मदा नदी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? मतलब जल को दो विभाजक का कार्य करती है, जल को दो भागों में बांटने का काम करती है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक मतलब जल को दो भागों में बांटने का कार्य करती है? कौन कौन से हैं? भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, मैकाल श्रेणी या मिकाई श्रेणी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी जो है वो यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए नीमच एवं सीहोर, बी उज्जैन एवं रतलाम, सी देवास एवं विदिशा और डी बैतूल एवं नरसिंहपुर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बैतूल एवं नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश बैतूल एवं नरसिंहपुर जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये बुंदेलखंड पठार में सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन है ए निमाड़ी छतरपुर, बी टीकमगढ़ सागर, सी छतरपुर अशोकनगर और डी नरसिंहपुर होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी नरसिंहपुर होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? ठीक है, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? आपकी ऑप्शन है ए पश्चिम और उत्तर पश्चिम, बी पूर्व, सी उत्तर और उत्तर पश्चिम और डी पश्चिम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर और उत्तर पश्चिम। ठीक है, क्या होगा? उत्तर और उत्तर पश्चिम। मध्य भा मध्य भारत पठार के अंतर्गत चंबल, काली सिंध, सिंध, कूनो, पार्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं जो उत्तर और उत्तर से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तर और उत्तर से पश्चिम की ओर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चावल का प्रमुख उत्पादक डेल्टा क्षेत्र है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए मालवा का पठार, बी सतपुड़ा का पठार, सी बघेलखंड का पठार, डी मध्य भारत का पठार। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड का पठार।
मध्य प्रदेश के प्रमुख फसल उत्पादक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र और प्रमुख फसलें। प्राकृतिक क्षेत्र में आपका बघेलखंड का पठार चावल उत्पादन के लिए, ठीक है। मालवा का पठार सोयाबीन और गेहूं उत्पादन के लिए, ठीक। सतपुड़ा का पठार मक्का उत्पादन के लिए, ठीक। मध्य भारत का पठार सरसों उत्पादन के लिए। बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड का पठार गेहूं और तिल उत्पादन के लिए। और नर्मदा घाटी का पठार जो है वो आपका गेहूं, गन्ना, दाल, इन तीनों उत्पादन के लिए प्रमुख है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? बुंदेलखंड पठार निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है? आपका ऑप्शन है ए होशंगाबाद, बी भोपाल, सी शिवपुरी और डी सांची। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शिवपुरी। दिए गए विकल्पों में से शिवपुरी जिले का कुछ भाग बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत शिवपुरी जिले का कुछ भाग आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों में के मध्य स्थित है? मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आपका ऑप्शन है ए विंध्याचल एवं पश्चिम घाट, बी सतपुड़ा और अरावली, सी विंध्याचल एवं सतपुड़ा, डी विंध्याचल एवं अरावली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल एवं सतपुड़ा। विंध्याचल एवं सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा सोन घाटी एक रिफ्ट घाटी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। ताप्ती घाटी यह सतपुड़ा और अजंता श्रृंखला के मध्य स्थित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए मिकाई चोटी, बी गुडविल चोटी, सी धूपगढ़ चोटी और डी कासकोड चोटी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गुडविल चोटी। गुडविल चोटी जो है दोस्तों वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का डेस गुंबद स्थित है? ठीक है, जबेरा का गुंबद स्थित है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रीवा पन्ना का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी मालवा का पठार, डी बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए रीवा पन्ना का पठार। जबेरा गुंबद मध्य प्रदेश में जबेरा दमोह जिला में रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत स्थित है। जबेरा रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत पर्यटक स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के पर्वतमाला में स्थित है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है उमरिया जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के देश पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए विंध्य, बी शाही और सी सतपुड़ा, डी नीलगिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए विंध्य, ठीक है, विंध्य है।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, मतलब विंध्याचल। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी गंगा नदी प्रवाहित होती है? कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसके जल का सेवन कर वहां के जानवर जीवित रहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी डिलडेस में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी डिलडेस में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए सतपुड़ा श्रेणी, बी मालवा का पठार, सी विंध्याचल पठार, डी बुंदेलखंड पठार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा श्रेणी। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चिगुलगिरी और बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा और मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार और नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावन या गुडविल चोटी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धूपगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ठीक है, हिल स्टेशन में होता है पहाड़ियों वाला स्टेशन। ठीक है, जो पहाड़ों में स्टेशन हो हिल स्टेशन होता है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गाविलगढ़ पहाड़ी, बी महादेव पहाड़ी, सी मैकल श्रेणी और डी राजपीपला पहाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी महादेव पहाड़ी। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ी में स्थित प्रमुख हिल स्टेशन है। पंचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे आर सोथ ने की थी। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यतः रूप से है क्या है? मुख्य प्रदेश मुख्यतः रूप से घाटी है, पहाड़ है, मैदान है या पठार है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पठार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है जो दक्षिण पठार का भाग है। ठीक है, पठार है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है लेकिन वो दक्षिण पठार का भी भाग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को डिलडिस कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को डिलडिस कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मालवा, बी छोटा नागपुर, सी बुंदेलखंड, डी अंगारा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों में घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी डिलडिस है। ठीक है, मतलब विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ए मिकाई श्रेणी, बी गुडविल श्रेणी मतलब चोटी, सी बैल चोटी और डी कास्केट चोटी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुडविल चोटी। गुडविल चोटी जो है वो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह जिला जो परिव्यक्त शहर कहा जाता है। वह जिला जो परिव्यक्त शहर कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए मुरैना, बी धार, सी मांडू और डी रीवा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मांडू। पर्यप्त शहर उस खूबसूरत शहर को कहा जाता है जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों को रहस्य मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब पर्यप्त, पर्यप्त शहर किसे कहते हैं जहाँ क्या होता है दोस्तों, जहाँ इतिहास और अजीब तथ्यों को रहस्य मौजूद होता है। मतलब इतिहास और अजीब तथ्यों का रहस्य मौजूद होता है, उस जगह को परिव्यक्त शहर कहते हैं, परिव्यक्त स्थान कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में मांडू शहर को परिव्यक्त शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और विजयनगर कर्नाटक भारत के अन्य प्रमुख परित्यक्त शहर हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला है आपका हजारी चोटी, जाना पाव चोटी, सिगार चोटी। सेकंड है सिगार चोटी, जाना पाव चोटी, हजारी चोटी। ठीक, अगला है जाना पाव चोटी, धजारी चोटी, सिगार चोटी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारी चोटी, जान पाव चोटी, सिगार चोटी। धजारी चोटी क्या है 810 मीटर, जनपाव चोटी 854 किलोमीटर, मतलब सॉरी 854 मीटर, और सिगार चोटी जो है वो 881 मीटर है। ठीक है, और ये सब मालवा पठार की प्रमुख चोटियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। ठीक है, चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए उत्तर, बी पूर्व, सी दक्षिण पूर्व, और डी दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपका दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चूलगिरी की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी जिले में चूलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बड़वानी जिला है जहां चूलगिरी की पहाड़ियां स्थित है। ठीक, 52 गजा मंदिर इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बन रहा है इससे कि 52 गजा मंदिर कहाँ स्थित है। तो 52 गजा मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी जिले में स्थित है, चूलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, तो ये हम आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए और पढ़ लिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।